संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 21 से भाग देने पर हर केस में शेषफल 4 बचता है। एक्स के अंकों का योग। देखो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, डायरेक्ट भी और मेरे प्यारे में शॉर्टकट भी। सुनिएगा, आप मुझे बताओ एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी। 5, 6, 7 से भाग देने पर 4 शेषफल बचना चाहिए। देखो प्यारे भाई, 7 और 21 का एलसीएम तो 21 आ गया। देखो 6 का 3 ऑलरेडी आ चुका है 21 में, 6 का 3 आ चुका है, कमी किसकी रहेगी? 2 की कमी रहेगी, 2 की कमी रहेगी। 5 भी हमने काउंट नहीं किया, तो एलसीएम आया 420। 5, 6, 7 और 21 का एलसीएम 420 आया, तो 420 मल्टीप्लाई बाई के प्लस 4 ये आया मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, ठीक है ना। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। मुझे एक्स का मान नहीं निकालना, एक्स के अंकों का योगफल निकालना है, तो पहले मुझे एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि एक्स है क्या। एक्स 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो भगवान ने बनाई है वो है 10,000 है। तो भैया मुझे के का मान ऐसा लेना है कि ये एक्स 10,000 के नजदीक आए। तो बताओ मैं के की जगह क्या ऐसा रख दूं मेरे प्यारे भाई, मैं के की जगह क्या रखूं कि ये नंबर एक्स 10,000 के नजदीक पहुंचे? जवाब दो, क्या रखूं मैं के की जगह? अगर मैं के की जगह 25 रखूंगा तो 25 चौका 100, 10,000 और 25 के बीच में गुणा करेंगे 10,500 हो जाएगा। 25 से बात नहीं बनेगी। 24 रखूंगा तो 9600 और 480। हाँ जी 24 से बात बन जाएगी मेरे प्यारे भाई। दिमाग देखा करो, 400 में किस नंबर से गुणा करें 10,000 के नजदीक आए? 24 या 25। पहले 25 से चेक किया तो थोड़ा ज्यादा पहुंच रहा है, 24 से 210 आएगा एलसीएम। 7 और 21 का 21 आ गया, और 21 का 21 में 6 का 2 तो नहीं आता, तो 42, अच्छा 42 पंजे, सॉरी 42 पंजे आएगा, 210 ही आएगा, सॉरी एलसीएम, सॉरी एलसीएम 210 आएगा। हाँ तो 7 21 21 दूनी 42, 42 पंजे 210। हाँ जी सॉरी 210 आएगा एलसीएम। तो ये एक्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बताओ मैं के की जगह क्या रखूं बच्चों की नंबर 10,000 के नजदीक रहे? आप कहोगे सर 50। देखो 200 की जब 50 पे गुणा करेंगे तभी 10,000 आएगा, लेकिन 50 रखने से 10,000 से ज्यादा हो रहा है, तो भैया हम रखते हैं इसमें 48, 48 रख लेते हैं। के की जगह बच्चों क्या रख लेता हूं? 48। 50 से थोड़ा कम रखने की कोशिश करते हैं 48। कि 200 की जब 48 में गुणा होगी 9600 आएगा, और 10 की जब 48 में गुणा होगी 480 आएगा, और उसमें हम 4 भी ऐड करेंगे, तो बच्चों कितना आएगा? ये 10,000 है भाई, 10,084 हो गया। ये 10,084 हो गया कि नहीं हो गया? 9600 में 400 जोड़ेंगे 10,000, 80, 484। तो ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा, आपका दिमाग इतना तेज होना चाहिए। तो संख्या आ गई 10,084। संख्या के अंकों का योगफल बोला है, तो अंकों का योगफल पूछा है, तो 4, 8, 12 और 1 13, तो अंकों का योगफल आ गया 13। 13 सवाल का आंसर है बच्चों, ठीक है जी। चलेगा, ये इसका बेसिक तरीका है, आपको आना चाहिए। दूसरा कि अगर आप इस सवाल को ऑप्शन से करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे भाई ये आ गई संख्या की स्टैंडर्ड वैल्यू, ये संख्या की स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी। आपको क्या लेना होगा? 5, 6, 7, हर सवाल ऑप्शन से नहीं होता कि आप ये समझो कि हर सवाल ऑप्शन से हो जाए। 5, 6, 7, 21 का आपको लेना होगा एलसीएम, एलसीएम लेना होगा, और मेरे दोस्तों आपको इसमें ऐड करना है 4। आप बोलोगे हाँ जी सर भाई यहाँ तो 9 नहीं आ रहा कि हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकें, यहाँ आ रहा है 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ मेरे दोस्तों, 9 पे बात नहीं बनती तो 3 का लगा लेते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटे। भाई ये नंबर 3 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि 6 में छुपा होता है 3 नंबर, तो 3 से कटेगा। 4 को जब मैं 3 से भाग दूंगा, 4 को 3 से, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 3 से भाग देने पर 1 आता हो शेषफल। सवाल में अंकों का योगफल पूछा है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो संख्या 3 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। 3 ये नंबर तो 3 से डिवाइड होता है, 6 में 3 छुपा होता है, 4 को जब मैंने 3 से भाग दिया शेषफल 1 आया। तो आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसके अंकों के योग को 3 से भाग देने पर 1 शेषफल बचे। 3 से भाग दूंगा 2 शेषफल आएगा, 3 से भाग दूंगा 1 शेषफल आएगा, 3 से भाग दूंगा 1 शेषफल आएगा, 3 से भाग दूंगा 2 शेषफल आएगा। लेकिन मैं अब भी यहां पर 2 ऑप्शन में फंस गया, मैं यहां पर 2 ऑप्शन में फंस गया मेरे प्यारे भाई। तो इस वजह से सवाल को आपको प्रॉपर ही सॉल्व करना पड़ेगा, इस सवाल को ऑप्शन से नहीं किया जा सकता, ठीक है। एग्जामिनर आजकल चालाक हो गया है, ठीक है जी। लेकिन 2 ऑप्शन जो गलत थे कम से कम वो तो हट गए। अगर 10 की बजाय सपोज यहां पे आपको 12 दे देता तो इस सवाल का 1 सेकंड में आंसर हो जाता कि ये 1 13 है, ठीक है जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट।